बोर्ड एग्जाम्स एक ऐसी चीज जिसके बारे में सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। चाहे तुम फ्रंट बेंचर हो या बैक बेंचर हो, ये एग्जाम का डर तुम्हारे अंदर ऐसा घुसेगा कि तुमको हर पल ऐसा लगेगा कि भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये आया ही क्यों है, देना ही क्यों है भाई इस एग्जाम को। एंड यस, ये सब जो मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो देखो, जब मैं क्लास 10 में था तो उस टाइम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सुनते ही मेरी गंदी लग जाती थी। मुझे लग रहा था भाई ये एग्जाम आ क्यों रहा है, और मैंने इस डर के साथ ही जैसे तैसे एग्जाम लिख भी दिया। बट इसी डर के कारण मेरे साथ बोर्ड एग्जाम के अंदर एक ऐसी चीज हुई जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। सो आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। तो देखो, जब से मैं क्लास 10 में आया हूँ मुझे हर कोई एक ही चीज कह रहा है कि भाई अब बस एक साल मेहनत कर ले, तेरे को बोर्ड एग्जाम्स में बस अच्छे नंबर लाने हैं। एंड मैं भी ये सोच रहा था भाई बस एक साल की मेहनत एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पूरी साल मेहनत की और बारी थी बोर्ड एग्जाम्स की। सो मुझे बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए एक दूसरे स्कूल में जाना था। एंड समहाउ वो एक गर्ल्स स्कूल था। हाँ, एक ऐसा गर्ल्स स्कूल जहाँ एक भी लड़की नहीं थी। सो देखो, जब मैं वहाँ अपना पहला एग्जाम देने गया तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जाम लिखने बैठूंगा और मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। और इसी डर के साथ मैं जैसे तैसे क्लासरूम में पहुंचा और वहां एग्जाम लिखना स्टार्ट किया। पर जब मैंने एग्जाम लिखना स्टार्ट किया तो सब कुछ फ्लो में निकल गया और एग्जाम्स खत्म हो गए पहले वाले। बट यू नो, बोर्ड एग्जाम्स की एक चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो है 5 से 6 सब्जेक्ट के एग्जाम को तुम 1 से 1.5 महीना खींच रहे हो। भाई उस 1.5 महीने तक बच्चे के ऊपर क्या बीतती है तुम्हें पता भी है। हर पल हर सेकेंड इसी चीज का डर रहता है कि भाई अगर गलती से मेरा पेपर खराब गया तो मेरी जिंदगी की अच्छी खासी लग जाएगी। मैंने जो 1 साल मेहनत किया वो सब पानी में, और उसमें छपाक की आवाज भी नहीं आएगी। बट जैसे तैसे अपने डर पे काबू रखते हुए मैंने सारे एग्जाम्स लिखना स्टार्ट कर दिए। और ऐसे ही देखते देखते मेरे 4 एग्जाम्स बीत चुके थे और ये थी बारी आखिरी एग्जाम्स की। और आखिरी एग्जाम था मैथमेटिक्स का। नहीं तो मेरी कंडीशन समझो, मैं खुश भी नहीं हो सकता कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है, और मैं दुखी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा आखिरी एग्जाम है। भाई मैथ्स का एग्जाम आखिरी में कौन रखता है, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर मैंने हल्की सी भी गलती की तो मेरे पूरे नंबर ही काट लेंगे ये लोग। पर उस दिन जो एग्जाम हॉल में मेरे साथ कांड हुआ, आओ बताता हूँ। वो मेरा आखिरी एग्जाम था तो मैं थोड़ा डर डर के गया था लिखने, और जब मैं एग्जाम देना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पूरा फेस एकदम फेड होते जा रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड आ गए थे और वो बन ही नहीं रहे थे। पर फिर मैंने आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। पर ये करते करते मेरे शकल पे पूरा टेंशन दिख रहा था कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे मैंने पूरा पेपर बना लिया और बचे थे आखिरी 15 मिनट, और आखिरी 15 मिनट में मैं बैठ के कुछ सोच ही रहा था कि उस टाइम क्लास में आती है एक टीचर। पता नहीं क्यों मेरे को उस टीचर से अच्छी वाइब आ ही नहीं रही थी, पर मैंने उनको इग्नोर करते हुए अपने पेपर को घुमाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया। एंड उसी टाइम मेरे आगे जो बच्चा बैठा हुआ था उसका बॉटल गिरता है। उसका बॉटल स्टील का था और उसके कारण इतना कस के आवाज होता है, मैं क्या ही बताऊं। एंड वो टीचर तुरंत से वहां पे आई एंड उसे लगा कि बॉटल मेरा गिरा है, तो वो मेरे को सुनाने लगी। फिर मैं उनको समझा रहा हूँ, मैम मेरा नहीं गिरा, इसका गिरा है, आप इसको देखो, मेरे को क्यों बोल रही हो आप। एंड थोड़ा मोड़ा समझाने के बाद वो समझ गई और फिर वो वापस चली गई। एंड उस टाइम तक तो मुझे भी समझ में आ गया था कि अगर मेरे को इनसे अच्छा वाइब नहीं आ रहा है तो इनको भी मेरे से अच्छा वाइब नहीं आ रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं और तुम चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस मैं डालते रहूं, तो तुम लोग कर लो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ओके, टू द वीडियो। और फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं हल्का सा लेफ्ट घूमा और वो टीचर एकदम गुस्से में वहां आई और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारा पेपर छीन लूंगी, तुम्हारा पेपर कैंसिल कर दूंगी, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और इधर मैं उनको देखे जा रहा हूँ, मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मैम मैंने क्या किया इस बार भी, और वो मेरे को सुनाई जा रही है सबके सामने, और कोई बच्चा ध्यान भी नहीं दे रहा है क्योंकि पेपर लिखना है। पता नहीं उनको क्या खुन्नस था, वो फिर मेरे को बोलने लगी मैं तुम्हारा पेपर छीन लूंगी, तुम्हारा पेपर ही कैंसिल कर दूंगी। मैं बोल रहा हूँ हैं, मेरा पेपर क्यों कैंसिल करिएगा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और वो ऐसे ही बोले जा रही है और इधर मेरा पूरा टेंशन शकल से और डबल होते जा रहा है। मेरी दिल की धड़कन जो भर रही थी उस टाइम, धक धक
धक धक करते करते इतना कस के बढ़ गया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था अब तो मेरे को कुछ ना कुछ हो ही जाएगा भी, बट जैसे तैसे वो सुना के आगे चली गई दोबारा। एंड फिर मैं घड़ी को देखता हूँ एंड आखिरी 10 मिनट बाकी थे। सो मैंने सोचा कि अब 10 मिनट ही बाकी है, ना मैं लेफ्ट देखूंगा ना राइट देखूंगा ना कहीं और फोकस करूंगा। मैं बस अपना ध्यान पेपर पे दूंगा कि अब उसे कुछ पता ही नहीं चले। पर भाई मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा जो भी है हटाओ, आखिरी एग्जाम है, लिखो और निकलो। उसके बाद मैं अपना पेपर बढ़िया से चेक करने लगा और देखते ही देखते बेल बज गया और फिर उसके बाद टीचर ने सबका पेपर कलेक्ट कर लिया। एंड तब जाके मेरे जान में जान आई। पता नहीं आखिरी एग्जाम में मेरे साथ क्या हो गया, ये टीचर मेरे पीछे पड़ी ही क्यों? मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। उसके बाद मेरे दोस्त सब थे जो मेरे अगल बगल बैठे हुए थे, मैं उन सबको ये बात बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तुम लोग को पता भी चला। वो लोग बोले अबे तू पागल है क्या, मैं पेपर लिखूं कि तेरे ऊपर फोकस करूं? अभी मैं अपने पेपर में ही पूरा पागल हो चुका था, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है लेफ्ट राइट। एंड यस, ये सेम कंडीशन सबके साथ हुआ था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, उन्हें पेपर पे फोकस करना था। उसके बाद मैं उस एग्जाम सेंटर से बाहर निकला। एंड गाइज, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आती है, तुम्हें लगता है कि मैंने इस पूरे दुनिया को ही कॉन्कर कर लिया, अब कुछ करने को ही नहीं बचा, मतलब सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एंड जब मैं घर आ रहा था, मैं रास्ते में यही चीज सोच रहा था कि अगर गलती से उस टीचर ने मेरा पेपर छीन लिया होता तो भाई मेरी क्लास 10 की लग जाती, मेरे को दोबारा पेपर देना पड़ता। और इसी स्ट्रेस के साथ मैं वहां से निकल गया। पर मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि भाई उस टीचर को मेरे से क्या खुन्नस थी, वो मेरे ही पीछे क्यों हाथ धो के लग गई थी। पता नहीं उस टाइम जो मैंने अपने मन में सोचा वो उसे शायद सुनाई दे दिया हो, पर फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, हटाओ ये बातें, और मैं घर गया। एंड उस दिन के बाद जो मैंने मौज काटी है, मतलब एकदम ही मजा सही आ गया यार। देखो गाइस, अगर तुम में से कोई अभी बोर्ड एग्जाम्स लिखने जा रहा है या फिर लिख रहा है, तो तुम लोग के लिए एक टिप दे रहा हूँ मैं, तुम लोग एकदम स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम लिखना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना ही तुम्हारी परेशानियां बढ़ेगी। और साथ में ही अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा ही पढ़ लोगे तो तुम्हारा तबियत खराब होगा, एंड तबियत खराब होगा तो तुम पेपर कैसे लिखोगे? अगर 2 नंबर कम आए तो वो सही है, लेकिन पेपर लिखो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अब पकाना बंद करता हूँ, तुम लोग को बाय कहता हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो टीचर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी, इसके बारे में तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो यस, मैं मिलता हूं तुम लोग से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Yo, it's that time, got my books in a stack. Late night grind, ain't no looking back. Math, science, English on my mind. Clock is ticking, gotta stay on the grind. Full exam fever, pressure so high, but I ain't stressing, I'm reaching for the sky. Pen to the paper, give it my best. One more step, then it's time to rest.